मैं रचना मैडम आपके समक्ष आई हूँ लुकिंग अराउंड थर्ड स्टैंडर्ड। हमारा 5th चैप्टर चल रहा है और आपकी कोऑपरेशन से आज हम 22nd का क्वेश्चन हम कर रहे हैं सर। और बच्चों थोड़े से लेसन ज़्यादा है इसमें, इसलिए मैं थोड़ी कोशिश में हूँ कि आपका फिनिश हो जाए ये फर्स्ट सैम, जिसमें हम और ज़्यादा टाइम मिले तो और रिवीजन कर पाए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं जो वीडियोस बना रही हूँ उनको आप देखिए और अलग से आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप सुनिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका लर्निंग भी मेरे साथ साथ हो जाएगा। ऐसी आशा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ 22वां क्वेश्चन मेरा, जो है 22nd क्वेश्चन। माय डियर लिटिल चिल्ड्रन, इट इज़ रिटन, वाई आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय सम फैमिलीज़। रूल्स और रेगुलेशंस पे हम पहुँचे थे बच्चों। रूल्स एंड कस्टम्स फॉलोड बाय आवर फैमिली हेल्प अस टू बिल्ड सम गुड कल्चर। जैसे आप अपनी फ्रेंड के घर जाएंगे तो उनकी गुड कल्चर देख के आप प्रभावित हो जाएंगे बच्चों। अगर आपकी मम्मी ने भी देख लिया तो बोलेंगे हाँ वो फ्रेंड अच्छी है, आप जाइए उनके घर, है ना। तो वैसे ही आपकी फ्रेंड की मम्मी देखेंगी तो वो भी बोलेंगे नहीं वो काफ़ी कल्चरल लोग हैं, आप जाइए उनके साथ खेल सकते हैं आप। सो बाय दीज रूल्स वी लर्न टू रिस्पेक्ट आती है किनको देख के, ये जो लोग इतने अच्छे से रहते हैं उनको। तो वापस अब जो लोग नहीं ये पालन करते हैं उनको कोई भी पूछता नहीं है। तो लव आपको आना ही चाहिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके नेबरहुड में बच्चों। अगर आपने ये चीज़ नहीं की है तो समझ लीजिए आप कहीं के नहीं हैं। मैंने काफ़ी फैमिलीज़ देखी है जो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती किसी का, किसी के अंदर बाहर आते नहीं, जाते नहीं। ऐसे फैमिलीज़ को कुछ मिलेगा नहीं, ना रिस्पेक्ट मिलता है, ना सोशल स्टेटस मिलता है, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ अपने सीमित होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको कोई रिस्पेक्ट देगा। दिस रूल्स ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न डिसिप्लिन इन लाइफ। वी लर्न टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो टू फॉलो द सेम। फॉलोइंग दिस कस्टम्स एंड दे डेवलप गुड हैबिट्स इन अस। तो हम करेंगे तो सामने वाला भी करेगा। क्या? क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस, ऑफ आवर माइंड्स एंड ऑफ आवर सोल्स। तो बच्चों ये सब देख के हमें भी प्रेरित होते हैं कि हम भी वो फैमिली के जैसा रहे, अव्वल रहे, अच्छे से रहे। 23rd क्वेश्चन पे हम देखेंगे। यहाँ पे आपको पूछा है व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मैं तो बहुत ही उधम धूम मचाती हूँ और मैं तो बहुत ही एंजॉय करती हूँ, क्योंकि हैप्पी रहने से क्या होता है, हम दूसरों को समझने लगते हैं बेटर और बेटर वे में। हमारे साथ पास इतनी सी भी चीज़ है हम सबको शेयर करके खाते हैं बच्चों। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है जब हम हैप्पी होते हैं। तो आप अपना अनुभव लिख सकते हो। 24th व्हेन योर फैमिली मेम्बर्स आर हैप्पी व्हाट डू दे डू। तो अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स हैप्पी है और मैं घर में छोटी हूँ तो वो एक बर्थडे पार्टी थ्रो करेंगे सबको बुलाएंगे, सबको खिलाएंगे। तो ये पुण्य का काम हुआ। तो जब सब हैप्पी होते तो सबके अंदर का एक एंजल बाहर आता है। तो सब दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सबको आनंदित रखते हैं, पड़ोसी को आनंदित रखते हैं। बेस्ट पार्ट है कि आप पड़ोसी को आप खुश रखोगे तो अपने आप खुश रहोगे। ऐसे नहीं कि घर का सब उठा के पड़ोसी को दे देना है, बट नहीं, हमको समझना है कुछ बातें होती है। जैसे अगर आपके पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है, रो रहा है और आपके पास टॉय है तो आप कुछ देर तक उनको दे सकते हैं खेलने। और समझदार होते कुछ पड़ोसी, ऐसे नहीं कि आपका टॉय लिया तो वो घर जमाई कर देंगे, नहीं, वो आपको वापस दे देंगे बेटा। बट आपको लविंग और शेयरिंग आपको सीखना है। इसके साथ अगर आपने लविंग शेयरिंग सबके साथ किया तो आप ऑटोमेटिक हैप्पी होने वाले हो।
ये रचना मैम का दावा है। तो बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की ओर। एक्सपेक्ट laughing. Except laughing, what else can a person do when he is happy? When a person is happy, except laughing, he and she can sing, hear music, dance, play with friends, cook special dish, go for a outing, celebrate with family, etc. तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। We should respect our elders. तो ये चीज़ राइट है। Whom do you respect in your family? आप किसको रिस्पेक्ट करते हो? तो मैम मैं तो सभी को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं किसी को अनादर नहीं करती हूँ। हाउ डू यू पे रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स? मैं एल्डर्स को सुबह शाम विश करती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो ये चीज़ काफ़ी है कि मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ। ठीक है, तो पेज नंबर 33 यहाँ ख़त्म हो रहा है हमारा बुक का। और बाद में है 29। वाई डू वी नीड अ फैमिली? वॉट वुड हैपन इफ वी डू नॉट हैव अ फैमिली? ए, नो, one can live alone. All of us require a family because a family gives us love and warmth. फैमिली अगर होती है तो बच्चों हमारे में वो ऑटोमेटिक भावना आती है कि मेरे पास इतना सा भी हो तो मैं सबको दे के खाऊं, मैं अकेली नहीं खा सकती। फिर इट प्रोटेक्ट अस एंड प्रोवाइड्स अस एवरीथिंग दैट वी रिक्वायर। तो अकेले रहे तो चारपाई लगा के हम रह सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ रहे तो छोटे बच्चे को ये चाहिए, डैडी को ये चाहिए, मम्मा को ये चाहिए, तो हमको शेयरिंग की भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए जो बच्चे अकेले रहते हैं उनसे जो बच्चों के भाई बहन हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़र होते हैं। वी लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम आवर फैमिली। ये तो है, जल्दी पापा उठते तो मैं भी जल्दी उठूँगी, है ना। पहले मैं भी कुंभकर्ण की तरह थी और मैं तो बच्चों हमने देखा फैमिली गिव सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। फैमिली हो तो क्या होता है बच्चों? बोलते कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, मम्मी डैडी हम सबको एक दूसरे को हम हिम्मत देते हैं। राइट, वी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दिस अबाउ थिंग्स इफ़ वी डू नॉट हैव अ फैमिली। हम डिप्राइव हो जाएंगे, हमको नहीं ये प्यार मिलेगा अगर हम अकेले रहेंगे। तो वी हैव अ फैमिली एंड देयर विल बी नो वन टू लव एंड केयर अबाउट अस। फिर हमारे में और मुख्य जानवर में क्या फ़र्क रहेगा? आजकल तो जानवर भी बहुत स्वीट है, आपको प्यार करते तो आप उनको फोर्सफुली एक बिस्किट का पैकेट तो खिला ही देते हो, अपनी रोटी में से रोटी खिला ही देते हो बच्चों। तो हमें जानवरों से भी, इंसान है उनसे भी उच्च कोटि के काम करने हैं बच्चों। तो प्लीज़ आप अच्छे से इनको लर्न कीजिए। इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है बच्चों। तो आपके बुक का पेज नंबर 35 यहाँ ख़त्म हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू चैप्टर को लेकर आती हूँ आपके समक्ष। रचना मैम कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड, 6th चैप्टर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नए सेशन में। तब तक आप लर्न कीजिए, ये 3 टाइम्स लिखिए, ठीक है, आपके रफ बुक में। जब आप आओगे मैं आपको ओरल के मार्क्स दे दूँगी। जिनका इनकम्प्लीट है फिर उनको भगवान बचाए, क्वेश्चन आंसर्स पूछूँगी, ये सब आने चाहिए बेटा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।